हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जदिया और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने सेकंड पार्ट कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन के बारे में। देखो, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के अंदर ये डिस्कस करा था कि हम किस तरीके से साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, हाफ चेयर एंड हम लोगों ने हाफ बोट एंड ट्विस्टेड बोट को डिस्कस करा था। इसका हम लोगों ने पोटेंशियल डायग्राम भी पोटेंशियल एनर्जी का जो डायग्राम है वो भी हम लोगों ने बनाया था। एंड इसमें हमने ये भी देखा था कि कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, कौन सी फॉर्म लेस स्टेबल होती है एंड किस किस तरीके से हम इन फॉर्म्स को बहुत ईजीली जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारा का सारा मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा था। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके से कन्फर्मेशनल एनालिसिस करा जाता है साइक्लोहेक्सेन का। अब देखो, अब हम ये बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये वाला वीडियो छोटा वीडियो होगा, है ना, फर्स्ट वीडियो की तरह लंबा वीडियो नहीं जाएगा। इसके अंदर हम बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि अगर हमें सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन दिया गया हो तो उसका कन्फर्मेशनल आइसोमर हम किस तरीके से बना सकते हैं, उसका मोर स्टेबल फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं। हमें पता है कि चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, लेकिन हम चेयर फॉर्म में भी सबसे ज़्यादा स्टेबल किस तरीके से बना सकते हैं। हमने चेयर फॉर्म में दो तीन एक पोजिशंस देखी थी, एक्सियल, इक्वेटोरियल, ये बॉन्ड्स हमने देखे थे। एक्सियल अप हमने देखा था, एक्सियल डाउन हमने देखा था, इक्वेटोरियल भी अप होता है और इक्वेटोरियल डाउन होता है। ये सब हम लोग बहुत फर्स्ट पार्ट में हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं। बात करने वाले हैं कि हमें अगर सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन दिया गया होगा तो हम पेपर में किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो एक्यूरेट होगा, जो भी हमें सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन दिया गया होगा। क्लियर? तो हम ज़्यादा टाइम जो है ख़राब नहीं करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। सपोज करें कि हमारे पास, देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा साइक्लोहेक्सेन के बारे में हम पिछला थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारी साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है। इसका जो सबसे स्टेबल फॉर्म होता है वो हमें पता है कि कैसा होता है भाई। हमें पता है कि ये चेयर फॉर्म होता है। देखो, ये इस तरीके से चेयर फॉर्म होता है, ठीक है। किसी महान आदमी को ऐसा दिखा कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो एक चेयर फॉर्म में रहता है। ये चेयर जैसी स्ट्रक्चर है। मेरे को तो नहीं लग रही है चेयर फॉर्म, बट हाँ, उसको लगी होगी किसी को, तो उसने इसका नाम क्या दे दिया बताओ? इसका नाम उसने चेयर फॉर्म दे दिया है, राइट। अब जो नाम दे दिया है वो बस हमें तो वही फॉलो करना पड़ेगा, हम चेंज तो नहीं कर सकते। चलो, अब हम बात करते हैं कि ये अगर हमें कंपाउंड दिया गया होगा जो साइक्लोहेक्सेन है, इसका कन्फर्मेशन हमें ये दिया होगा। अब ध्यान रखना है, इसके अंदर दो बॉन्ड होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सियल और इक्वेटोरियल बनाने का एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। मैं क्या करता हूँ, इस वाले में नहीं बना रहा हूँ, इस वाले में हम थोड़ा अलग से सेपरेट कर लेते हैं और हम यहाँ पे एक अच्छे से दूसरी साइक्लोहेक्सेन रिंग बना लेते हैं जिसका चेयर फॉर्म बना लेते हैं। ये हमारा चेयर फॉर्म बन गया और मैंने एक्सियल बनाने के लिए आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताया था। जहाँ बॉन्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको उस तरफ एक्सटेंड कर दो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि एक्सियल कौन सा है। ये वाले एक्सियल बॉन्ड्स हैं। क्लियर है क्या सभी को? बहुत अच्छे से। ये वाले एक्सियल बॉन्ड नहीं है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। ये इस तरीके से इक्वेटोरियल आ गया, ये इस तरीके से इक्वेटोरियल आ गया। डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ वापस से वही अगर हम चीज़ें करेंगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं रहेगी। आप फर्स्ट वीडियो जा करके आराम से देखें। तो हमने यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड को लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी तरीके से अलग अलग फॉर्म्स बनानी हैं। और इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल हम लोग बोल सकते हैं, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है ना, मोस्ट स्टेबल ड्यू टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलो। लास्ट क्लास का अगर आपको याद है तो 6 यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर हम लोग बोल सकते हैं गॉच टू ईच अदर। बहुत बढ़िया, गॉच टू ईच अदर। इसी वजह से साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म कन्फर्मेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है कि आप सभी को? अगला हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से देखें आप लोग। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि अगर मुझे सिस फॉर्म दिया गया हो, अगर मुझे ट्रांस फॉर्म दिया गया हो, तो सिस का मतलब क्या होता है, ट्रांस का मतलब क्या होता है। कई बार इसमें कन्फ्यूजन होती है। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताने वाला हूँ। उस पॉइंट को आप अगर ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको ये कभी भी दिक्कत नहीं आएगी साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन में। देखो, सिस ट्रांस हम जनरली बना लेते हैं जो हमारे पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, लेकिन अगर मैं कन्फर्मेशन में सिस ट्रांस पूछ लेना तो हमें थोड़ा अजीब सा लगना स्टार्ट हो जाता है कि यार इन मॉलिक्यूल में हम सिस ट्रांस कैसे बता सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा तो उसमें आप देखना। जैसे मान लो पूछो कि मैं इसके अंदर आपको सिस ट्रांस पूछ लूँ, है ना, तो सिस का मतलब हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो,
हमने अप और डाउन कुछ पढ़ा था, ये वाला देखो ये अप है तो ये डाउन है, ये डाउन सॉरी ये अप है तो ये डाउन है, सही है। तो ऐसे हमारे पास में ये डाउन है तो ये अप है, ये अप है तो ये डाउन है, ये अप है तो ये डाउन है, ये अप सॉरी ये डाउन है तो ये अप है, ऐसा था। ध्यान से देखना, सिस के लिए मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ, सिस के लिए दो ग्रुप जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, अप अप होना चाहिए, या तो कैसा होना चाहिए, डाउन डाउन होना चाहिए। क्या पेयर होना चाहिए, देखो अप अप पेयर होना चाहिए या फिर डाउन डाउन पेयर होना चाहिए। ट्रांस के लिए आपको क्या करना है, आप बोलेंगे अप डाउन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अप डाउन। अगर अब दो आपके पास में कंपाउंड जो दिए गए हैं, दो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जो दिए गए हैं, अगर वो दोनों अप पोजीशन पर है, आप क्या बोलेंगे, वो फॉर्म सिस। अगर वो दोनों डाउन है तो आप क्या बोलेंगे, वो सिस फॉर्म है ना, डाउन पर है। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल अप है और एक मॉलिक्यूल डाउन है तो आप उसको क्या बोलेंगे, वो ट्रांस होगा। क्योंकि ट्रांस की डेफिनेशन ही यही होती है कि दो जो ग्रुप्स होते हैं वो अगर डिफरेंट चले जाते हैं डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं तो उसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं तो उसको हम लोग सिस बोलते हैं। तो देखो अप अप सेम डायरेक्शन, डाउन डाउन सेम डायरेक्शन, अप डाउन अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर है। तो बहुत सिंपल तरीका। अब अगर मैं बात करूँ आपको इस तरीके से, जैसे मान लो कि हमें एक एग्जाम्पल दिया गया, इस एग्जाम्पल का हमें एक सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मर बनाना है, तो मुझे किस तरीके से बनाना पड़ेगा। ये मुझे मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन दी गई है, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से पहले एक चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लूँगा। कुछ इस तरीके से मैंने चेयर फॉर्म ड्रॉ कर ली। अब मुझे पता है कि फर्स्ट नंबर कार्बन पर, आप फर्स्ट नंबर पर कार्बन किसी को भी रख सकते, कोई बाउंडेशन नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो देखो मैं फर्स्ट कार्बन हमेशा ये कंसिडर करूँगा क्योंकि ये जो थोड़ा ज़्यादा ईजी रहता है। तो हमारा फर्स्ट कार्बन ये है। अब इस फर्स्ट कार्बन पर इस मिथाइल ग्रुप को लगाने के दो प्रोसेस हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं, दो जगह हो सकती है। ये हो गया एक तो हमारे पास CH3, क्लियर है। मैं ऐसा का ऐसा दूसरा भी बना सकता हूँ, देखना ज़्यादा। देखो आप लोग मेथड पे फोकस करें ना, लोग क्या करते हैं मेथड पे फोकस नहीं करते, फिर वो भूल जाते हैं। अच्छा देखो, अगर यहाँ CH3 है तो क्या यहाँ हाइड्रोजन भी तो होगा, है ना, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ हाइड्रोजन भी होगा जो कि डैश पर होगा, सुन रहे हो सभी लोग, तो ये डैश पे होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं यहाँ अब की बार हाइड्रोजन लगा देता हूँ और मैं यहाँ CH3 लगा देता हूँ। अब मेरे पास में ये दो बनेंगे स्ट्रक्चर। अब आप सोचेंगे दो नहीं बनेगी सर, दो से ज़्यादा बनेगी। अब तो ध्यान से देखें, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको हर एक पॉइंट को केयरफुली अच्छे से ध्यान से सुनना है। मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास में एक सब्स्टिट्यूशन है तो आप इसको 1 नंबर तो किसी भी कभी कंसीडर कर सकते हो। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं यहाँ से बनाऊंगा तो अलग प्रोडक्ट आएगा, यहाँ से बनाऊंगा तो अलग आएगा, वो सेम ही, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये और ये दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें, तो मेरे को पता चला कि मिथाइल जो ग्रुप लगा हुआ है ये एक्सियल है। कैसा है, ये एक्सियल है, मेरे को ये पता चला। और फिर मैंने इस मॉलिक्यूल से जब पूछा तो उसने मुझे बताया कि मेरे जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है वो इक्विटोरियल पर है। कैसा है, इक्विटोरियल पर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप एक्सियल लगाते हो ना तो यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये एक्सियल पर ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो मुझे ये पता चला कि मुझे जो मोस्ट बल्की ग्रुप है इन दोनों में कंपैरिजन करी जाए तो CH3 इज़ द मोस्ट बल्की ग्रुप एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पे एक नोट बना रहा हूँ। नोट क्या है कि जो मोस्ट बल्की ग्रुप है ना, मोस्ट बल्की ग्रुप मस्ट प्लेस एट इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो ये रेड कलर में लिखा है तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो ध्यान रखना, आपको हमेशा बल्की ग्रुप को कहाँ पे रखना है, इक्विटोरियल पे रखना है। अगर बल्की ग्रुप आपका इक्विटोरियल पर है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आई आपको। तो देखो अब अगर मैं बात करूं तो ये हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये इस तरीके से होगा। अब एक यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये बन सकता है, मैं यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकता हूँ। ध्यान से देखना, क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है आपसे। अगर मैं पूछूँ, मैंने आपको ये वाली रिंग दी गई, ठीक है, मैंने आपको ये वाली रिंग दी है और मैंने आपको ये रिंग देख करके ये बोल दिया, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में फ्लिपिंग का केस देखा था कि किस तरीके से फ्लिप करती है, राइट। तो आप ये बताओ कि क्या ये वाला मॉलिक्यूल है ना, ये वाला कन्फर्मेशन, क्या ये फ्लिप करेगा कि नहीं करेगा, बताएं आप लोग। तो ध्यान रखना, ये मॉलिक्यूल बता रहे हैं, चलो
ध्यान रखना ये मॉलिक्यूल जो है वो फ्लिप करेगा। फ्लिप क्यों करेगा? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा है कि बल्कि ग्रुप हमेशा कहाँ होना चाहिए? इक्वेटोरियल पोजीशन पर होना चाहिए। अगर आपने गलती से उसको एक्सियल पर रख दिया तो वो फ्लिप कर जाएगा और फ्लिप करके एक्सियल इक्वेटोरियल में चला जाता है, इक्वेटोरियल एक्सियल में चला जाता है, लेकिन अप हमेशा अप रहता है, डाउन हमेशा डाउन रहता है। क्लियर? आपको मैं बताता हूँ, देखो किस तरीके से। हम इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं इसमें? देखो मैं समझाने के लिए 2 मिनट में बता सकता हूँ ना, शॉर्ट वीडियोज़ के फॉर्म में भी समझा सकता हूँ, बट रीज़न इसको इतना लंबा खींचने का रीज़न ये है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को कन्फर्मेशन समझ में भी नहीं आते। कन्फर्मेशन हो गया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगी, ये आपके पूरे के पूरे स्टीरियो के अंदर ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल होगी, ये समझ में नहीं आती, पूरी स्टीरियो ही समझ में नहीं आती पहली बात तो। और आइसोमेरिज्म जब स्टार्ट होती है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि स्ट्रक्चरली तो है, पोजीशन चेंज हो रही है, चेन चेंज हो रही है, बट वो उतने तक नहीं होती। फिर धीरे धीरे जब आइसोमेरिज्म बढ़नी स्टार्ट होती है तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाती उनको, या वो खुद अच्छे से पढ़ नहीं पाते। दूसरा होता है कि आपको मॉलिक्यूल को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना आना चाहिए, आपको मॉलिक्यूल अज्यूम करना आना चाहिए, मॉलिक्यूल किस तरीके से ज़्यादा स्टेबल हो सकता है वो आपको देखना आना चाहिए। तभी आप लोग, अब होता क्या है कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट एक ही मॉलिक्यूल के रट लेते हैं कि ये होगा तभी इस मॉलिक्यूल में लगा देंगे, तो अब मॉलिक्यूल चेंज कर दिया जाए तो हमें तो समझ में नहीं आएगा कि कॉन्सेप्ट लगाना कहाँ पे। तो ध्यान रखें, इसीलिए मैं आपको इतना एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई मोटिव नहीं है मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आप लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखें, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये वैसे तो देखो ये जो चेयर है ये फ्लिप कर जाएगी, और ये जब फ्लिप करेगी तो बताओ ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा, देखना ये ऐसे है ना। अभी तो मैंने फ्लिप वाला बनाया नहीं है, मैं आपको मैं फ्लिपिंग वाला केस बता रहा हूँ कि अगर फ्लिप करती तो कैसा होता। अभी देखो ये ऐसा सिस्टम है ना। इस वाले ब्लैक वाले को आप CH3 कंसिडर करें एंड इस वाले को आप हाइड्रोजन कंसिडर करें। अगर ये रिंग, अगर ये पूरा का पूरा चेयर फॉर्म अगर ये फ्लिप करता तो फ्लिप करके ये ऐसे आता। देखो क्या समझ में आया कि नहीं आया आपको? अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा है तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये मॉलिक्यूल ऐसा है, ठीक है। अगर ये फ्लिप करता तो फ्लिप करने पर ये ऐसा आता, यानी कि जो देखो हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पर था वो एक्सियल पर चला जाएगा, और जो CH3 एक्सियल पर है वो इक्वेटोरियल पर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। बाकी मैंने इसका फ्लिपिंग नहीं बनाया है, फ्लिप करेगी जब ये इस तरीके से करेगी तो ये मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी बता सकते हो। ये इस तरीके से मॉलिक्यूल जो होंगे, ध्यान रखना मोस्ट बल्कि ग्रुप को आप हमेशा कहाँ रखेंगे? इक्वेटोरियल पर रखेंगे। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब तो आप इसको सीख चुके होंगे, अब बस आपको ये प्रैक्टिस करना है। ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इसका कन्फर्मेशन बनाना बहुत सिंपल तरीके से बना देंगे सर। अब कन्फर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये कन्फर्मेशन बनाया, 2 मिथाइल दिख रहे हैं क्या मिथाइल यहाँ लगाऊंगा क्या मैं? नहीं, यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि तो ये तो एक्सियल पोजीशन है। अगर ये एक्सियल पोजीशन है तो हम इसको लगाएंगे इक्वेटोरियल पर। अब देखो ध्यान से, एक दिक्कत यहाँ पे ये आएगी कि ये वाला हमें जो कंपाउंड दिया गया है ये वाला सिस कंपाउंड है, ठीक है। जबकि हमें इसको कहाँ पे लगाना होता है? हमें देखो, अगर मैं इसको यहाँ लगाऊंगा, इसको अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये तो क्या होगा? इक्वेटोरियल डाउन होगा। और अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये इक्वेटोरियल अप होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो इक्वेटोरियल अप होगा। तो हमें क्या करना है? अगर मैं अप डाउन लगा रहा हूँ तो इसका मतलब तो सिस और ट्रांस होगा, सॉरी ट्रांस होगा। तो अप अगर होगा तो सिस होगा, अप डाउन होगा तो ट्रांस होगा। तो अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो ये तो ट्रांस बन जाएगा, जबकि हमें जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, सॉरी हमें जो कंपाउंड दिया गया है वो कैसा है? वो हमारे पास में कंपाउंड है सिस। तो फिर हम इसको किस तरीके से सेट कर सकते हैं? तो फिर ध्यान रखना, हमें कहाँ रखना पड़ेगा? हमें कोई ऐसी पोजीशन चेक करनी पड़ेगी जहाँ पर ये क्या रहे, ये एक्सियल में रहे लेकिन साथ में इसके कोई रिपल्शन ना हो। या फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर हमें इसको कहाँ पे रखना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, तो हम इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी तरीके से मैं अगर दूसरा कंपाउंड आपको दूँ तो देखो दूसरा कंपाउंड इस तरीके से हो सकता है कि मैं इसको क्या कर देता हूँ? वेज पे रख देता हूँ, इसको डैश पे रख देता हूँ। तो अब तो इसका बहुत अच्छे से बन सकता है, ठीक है। और ये हमारे पास में आ जाएगा मिथाइल, और ये एक मिथाइल यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स होते हैं हम उनका कन्फर्मेशन बना सकते हैं। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। अब हम कुछ न्यूमेरिक मतलब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। उन प्रैक्टिस के अंदर हम ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स होंगे, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे हम कन्फर्मेशंस बना सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट केस भी आएंगे। तो हम लोग टोटल
6 से 7 एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सारे जो है अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर है? तो आप फटाफट से इसको कॉपी कर लें, फिर हम मूव करते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। ये सारे जो एग्जाम्पल्स आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इनको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैक्सिमम जो है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें मैंने ट्राई करें कि सारे जो है इंपॉर्टेंट केस जो है वो कंसिडर करे जाएँ। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग खुद से डिस्कस करेंगे। क्लियर है? क्योंकि देखो, खुद की प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है। आप लोग खुद से करके अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर आकर के आप आराम से अपना जो भी आंसर लिख करके हमें भेज सकते हैं। हम उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपका आंसर सही होगा तो बताएंगे आपको, उसमें कुछ भी करेक्शन होगा तो भी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? अब देखो, दिक्कत ये आती है कि आप लोग जितना अच्छे से, है ना, जो आपको टास्क दिया जाता है इन वीडियोस के अंदर, वो अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे तो मेरे हिसाब से फिर आपको बहुत अच्छे से जो है क्वेश्चंस आने लगेंगे। आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा जाता है। तो देखो, पहला हम एग्जाम्पल करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैं नहीं करूँगा, ठीक है? पहला एग्जाम्पल आपके लिए है, ये वाला आप होमवर्क के लिए करेंगे। मैं दूसरा एग्जाम्पल करूँगा, ठीक है? अब मैं जो दूसरा एग्जाम्पल करूँगा किस तरीके से करूँगा, चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल नहीं करूँगा, दूसरा एग्जाम्पल करने का मन नहीं हो रहा मेरा। मैं तीसरा एग्जाम्पल करूँगा। तीसरा एग्जाम्पल करने का रीज़न है, मैं आपको बताऊँगा। ये वाला कर लेंगे तो आप ये आराम से कर लेंगे। वैसे ये दोनों केस मैंने आपको बता रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं तीसरे का कन्फर्मेशन बनाने वाला हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे 2 लाइनें खींच दो, इसको इससे मिला दो और इस वाले को इसको मिला दो। अब ध्यान से देखें, ये वाला जो ग्रुप दिया गया है, ये वाला जो हमें कंपाउंड दिया गया है, ये ट्रांस है। तो पहला जो OH है वो हमें कहाँ रखना पड़ेगा, वो इक्वेटोरियल। अब आप चाहो तो इसको डाउन कर दो, आप चाहो तो इसको अप कर दो। तो देखो, यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया। ये इस तरीके से बनेगा। इनके बीच में ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, H बॉन्ड बन जाता है, जो कि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर अगेन मैं आपको ये वाला जो कंपाउंड है होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप खुद से करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है या गलत, तो आप चेक करने के लिए कहाँ भेज सकते हैं, हमें रिक्वेस्ट भेज सकते, मतलब आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मैं बहुत इजीली रिप्लाई करके बता दूँगा, तो आप ये भी करेंगे। अब मैं ये वाला करने वाला हूँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ना। तो हम ये वाला देखने वाले हैं किस तरीके से होता है। पहले हम इनका नॉर्मल कन्फर्मेशन बनाएंगे। हम कोई केस याद नहीं रखेंगे, इस केस में आपको ऐसा बनाना है, इस केस में ऐसा बनाना है। तो केस याद रखेंगे, उससे बढ़िया है आप लोग एक एक स्टेप को ध्यान से देखें, है ना। जैसा बताया गया उसको फॉलो करते जाएं। तो देखो, ये आपका सिस्टम है, आपने ऐसा बनाना है। ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है। यानी कि अगर मैं इसको कंसिडर करूँ 1 नंबर, तो देखो ये क्या है, ये इक्वेटोरियल अप कर देते हैं, ये OH आ गया यहाँ पे। ये यहाँ अगर आया 1 2 3, ये यहाँ आ गया, तो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, इक्वेटोरियल पे रखना होता है, तो मैं इसको अप कर देता हूँ। अब देखो, ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म थोड़ा लेस स्टेबल है। ये लेस स्टेबल इस वजह से है क्योंकि इसमें कोई भी टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पा रही। तो हमें इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो एक सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका क्या है, मैं इसका बॉट फॉर्म बना दूंगा। तो देखो, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन, तो बॉट फॉर्म में भी नहीं बनेगा। बॉट फॉर्म में अगर मैं यहाँ लगाऊंगा और दूसरा मैं यहाँ लगाऊंगा, तो ये 4 नंबर कार्बन पे चला जाएगा। तो हमारा ये मेथड तो गलत हो जाएगा। अब मैं अगर दूसरा देखूँ कि इसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो एक हम ये कर सकते हैं कि ये वाला और ये वाला मैं हाइड्रोजन बना सकता हूँ। देखना ध्यान से, मैं जो अप्रोच लगा रहा हूँ मैं गलत आपको अभी बना के इसलिए दिखाया है कि आप ये अप्रोच नहीं लगा सकते। आप अप्रोच लगानी सीखें, नहीं तो मैं यहाँ पे स्किप करके आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना के बता देता कि ऐसा बॉट फॉर्म क्यों नहीं बन रहा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसी के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं। हमें क्या करना है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन इसमें लेके आएंगे कि इसमें सारे के सारे जैसा हम चाहते हैं, इक्वेटोरियल पर रहना चाहते हो इक्वेटोरियल पर रहे, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा सिस बना रहे, लेकिन साथ ही साथ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन भी आ जाए। तो मैं यहाँ पे देखो अब की बार क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे OH लगा रहा हूँ और मैं यहाँ पे OH लगा करके एक OH मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, एक OH मैं कहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ पे, और इनके बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो 1 2 3, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये मोर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं जिनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाता है। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये जो बॉट वाला केस बताया था मैं, इसमें आराम से लग सकता है।
तो पहले तो मैं आपको नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ कि नॉर्मल तरीके से किस तरीके से हो सकता है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे इसको यहाँ रखना है, तो 1 2 3 4, तो मैं इसको यहाँ रख दूँगा। अब देखो यहाँ पे कोई भी टाइप की क्या नहीं हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, हमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवानी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बॉट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखो इस तरीके से बॉट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और बॉट फॉर्म में हमें पता है कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये 1 2 3 4 हो गया। ऐसा हम लोग इसको इस तरीके से बना सकते हैं, जो हमने ट्विस्टेड बोर्ड पढ़ा था, क्योंकि ट्विस्टेड बोर्ड जो होती है वो मोर स्टेबल होती है। तो ट्विस्टेड बोर्ड जो होगी वो उसके लिए ज़्यादा ईजी रहेगी, तो ये बहुत अच्छे से बना लेगा। तो देखो ये वाला 1 कार्बन 1 2 3 4, ये वाला, तो यहाँ आएगा OH, यहाँ आएगा OH, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ये। तो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगी ये। क्लियर है सभी को? इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक और स्ट्रक्चर जो है वो मैं बना देता हूँ। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये मैं बना देता हूँ, बाकी आप नीचे वाली खुद बनाएंगे। अब अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका होगा। एक तो मिथाइल ये वाला जो है, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले मिथाइल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और देखो 1 इस मिथाइल के रेस्पेक्ट में ये 4 नंबर पर है, तो 1 2 3 4, तो इसको भी मैं कहाँ लेके आऊँगा, क्योंकि ये भी केस पर है, ये अप डायरेक्शन में होगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, कन्फर्मेशन बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। और ध्यान रखना, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, कई बार के इक्विलिब्रियम दिया जाता है। तो के इक्विलिब्रियम किस तरीके से दिया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं एक आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल से आप लोग देखना कि के इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक स्ट्रक्चर दी गई है, जैसा कि हमने पहले वाला एग्जाम्पल किया था, वही हम लोग ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, ठीक है, और यहाँ मेरे पास में H। अब मुझे आप बताना कि कौन सी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मिथाइल लगा दिया और यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया। अब आपको ये बताना है कि क्या ये वाली स्ट्रक्चर इस वाली स्ट्रक्चर में स्विच करेगी कि नहीं करेगी। यहाँ मुझे के इक्विलिब्रियम बताना है, और ऑप्शन मैंने आपको दे रखा है कि के इक्विलिब्रियम जो है वो इक्वल टू 1 है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास के इक्विलिब्रियम जो है वो 0 है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है के इक्विलिब्रियम जो है इज़ ग्रेटर देन 1, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास के इक्विलिब्रियम जो है वो लेस देन 1 है। तो सिंपल सा तरीका है, आप सभी ने के इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या? बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमें पता है कि जो हमारे पास में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी उतना ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, के इक्विलिब्रियम भी ज़्यादा होगा। तो ध्यान से देखना, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये लेस स्टेबल है ना। अगर ये लेस स्टेबल है तो ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेगी, क्योंकि ये मोर स्टेबल है। अगर ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेगी तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई मतलब डिफिकल्टी वाला कोई भी चीज़ नहीं है कि हमें ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से करना है, या ये हमें प्रैक्टिस नहीं करवाया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, डिपेंड ये करता है कि आपका कॉन्सेप्ट किस लेवल पर क्लियर है। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप बहुत सारे अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा उसको टाइम देना होगा। क्लियर है? तो बाकी जो एग्जांपल्स बचे हुए हैं आप उन एग्जांपल्स को करेंगे, और जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको अप्रोच लगानी सिखाई है कि किस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग या किसी दूसरी वजह से कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन हो रही हो, तो फिर हम लोग वो केस अप्लाई करते हैं, है ना। बाकी नॉर्मल हमारे पास में फंडा क्या होता है कि हम इक्वेटोरियल पर रखेंगे। अब ध्यान रखना, सिस ट्रांस का जरूर ध्यान रखना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिए थे। क्लियर है? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ हमारा कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन कंप्लीट होता है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में आप सजेशन दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी कन्फर्मेशनल एनालिसिस को पढ़ सकें। एंड अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी टॉपिक कमेंट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आयोनिक जो लिक्विड सॉल्यूशन है उस पर आएगा, जिसमें हम लोग 1 शॉट के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे, और वो पूरा रिवीजन बेस्ड होगा। उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया जाएगा, है ना। वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगा जो रिवीजन के लिए करना चाहते हैं, जिनका एग्जाम आने वाला है उनके रिवीजन के लिए। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।